ओम श्री गौर्या सकलार्थदं निजपदां भोजेन मुक्तिप्रदं प्रौढं विघ्नवनं हरन्तमनघं श्रीपुण्डितुण्डासिना वन्दे चर्मकपालिकोपकरणै वैराग्यसौख्यात्परं नास्तीति प्रदिशन्तमन्तविदुरम् श्रीकाशिकेशं शिवं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सूत्र क्या है? वैश्वानर साधारण शब्द विशेष। वैश्वानर साधारण शब्द विशेषा। पूर्व पक्ष ने कहा वैश्वानर से जाठराग्नि लेंगे अथवा अग्निमात्रम। तो अग्निमात्रम का जो उदाहरण दिया है, विश्वस्मा अग्निम भुवनाय देवा वैश्वानरम केतुम अह्नाम अकृण्वन। इसमें कल हम देख रहे थे वो अकृण्वन वास्तव में वेद प्रयोग जहां होते हैं तो कृणोति अर्थ वहां दिए हैं वैदिक व्याकरण पुस्तक में, कृणोति। और स्वादिगण की जो धातु है तो छंदसी व्यत्ययो बहुलम ये सूत्र है। वेद में कहीं विकर्ण प्रत्यय का व्यत्यय होता है, विकर्ण से व्यत्यय, ये सूत्र है 3185 3185 एक सूत्र है। लेकिन वो सूत्र ये कहता है कि वेद में ये विकर्ण प्रत्यय आदि का व्यत्यय होता है, छंदसी व्यत्यय बहुलम। तो अकृण्वन जो है उसका रूप कृणोति इस प्रकार से वहां दी, ऐसे ही बताया है ना? हाँ, ऐसे बताए। हाँ, ऐसे बताया है। तो ये केवल ध्यान में रखना है कि वेद वाक्य में कहीं कहीं विकर्ण प्रत्यय का व्यत्यय होता है प्रायः। हाँ, कृतवंतः इसलिए लट लकार में दिया है उसको, कृणोति करके वहां वैदिक व्याकरण पुस्तक में ऐसे दिया है। आगे देखिए टीका में, पक्षत्रये अपि अरुचिम वदन कल्पांतरम आह। तीन पक्ष कौन से हो गए? जाठराग्नि, अग्निमात्र और देवता, अग्नि देवता। तीन में अरुचि होने पर आगे कहते हैं अथ। भाष्य में पहले देख लीजिए एक और, अग्नि शरीरा वा देवता, ये हो गया था। वैश्वानर से सुमतौ श्याम राजा किम इत्यादि। इति एवं आद्याः श्रुतेर देवतायाम ऐश्वर्यादि उपेतायाम संभवात। ये श्रुति देवता में ऐश्वर्यादि उपेत श्रुतियों का वहां संभव हो सकता है, इसलिए देवता भी हो सकता है। अभी उसमें अरुचि बता के आगे कहते हैं, अथ आत्म शब्द सामानाधिकरण्याद उपक्रमे च को न आत्मा किम ब्रह्म इति केवल आत्म शब्द प्रयोगात् आत्म शब्द वशेन च वैश्वानर शब्दः परिणेय इत्युच्यते। आत्म शब्द सामानाधिकरण्य को लेकर शारीर अथवा परमेश्वर दोनों में से कहीं हो सकता है। तो जब ये प्रश्न है को नह आत्मा, हमारी आत्मा कौन है और ब्रह्म क्या है, तो केवल आत्म शब्द प्रयोगात
जाठराग्नि में कोई आत्म शब्द नहीं प्रयोग करेगा, कोई अन्य देवता में आत्म शब्द उपासक को छोड़ के कोई नहीं प्रयोग करेगा, तो केवल आत्म शब्द प्रयोगात् आत्म शब्द वशेन च वैश्वानर शब्द परिणेय इत्युच्यते। तो आत्म शब्द होने से वैश्वानर शब्द जो है वो, अगर वहां आत्मबुद्धि अगर किसी होगी तो किसकी हो सकती है, वो जीव ही कहेगा कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, मेरा, इस प्रकार से। मतलब कोई अगर ऐसा कहता है कि मेरा पाचन अच्छा है अथवा मेरा, नहीं तो लक्षणा से ही आप ले, सीधे तो कोई नहीं कहेगा कि मैं वैश्वानर हूं। वैश्वानर शब्द वहां परिणय कैसे होगा, अन्यथा प्रकार से ही, सीधे साक्षात नहीं होगा। हाँ बस वैसे ही। वैसे कोई ये नहीं कहता कि मैं इंद्रिय हूं, लेकिन कहेगा क्या, मैं सुन रहा हूं। तो ऐसे ही कोई ये नहीं कहेगा मैं वैश्वानर हूं। तो इंद्रिय आत्मवाद कैसे है, वैसे ही है कि इंद्रिया में आत्मा कोई ऐसे सीधे नहीं कहता। बस वैसे ही यहाँ भी लेना। तथापि शारीर आत्मा स्यात् तस्य भोक्तृत्वेन वैश्वानर सन्निकर्षात्। वो जो भोक्ता है तो वैश्वानर भोग करेगा, इसलिए भोक्तृत्वेन वैश्वानर सन्निकर्षात्। टीका में दिया है आत्मा वैश्वानरः इति श्रुतेर इत्यर्थः। तो ऐसी कोई श्रुति भी उपलब्ध है कि आत्मा वैश्वानर है ऐसे। केवल आत्मा कहा, केवलत्वम वैश्वानर शब्द शून्य है। वैश्वानर शब्द से व्यतिरिक्त केवल आत्मा ऐसे। अत्र जाठरो वैश्वानर इति मुख्यः पूर्व पक्षः। जाठर वैश्वानर है, ये मुख्य पूर्व पक्ष होगा। भाष्य में और एक पंक्ति, प्रादेश मात्रम इति च विशेषणस्य तस्मिन् उपाधि परिच्छिन्ने संभवात्। प्रादेश मात्र, तो जीवात्मा तो पूरे शरीर से तादात्म्य करता है, किसी एक उपाधि को लेकर वो उपाधि परिच्छिन्न होने से प्रादेश मात्र जीवात्मा में घट जाएगा, संभवात। इसलिए तस्मान न ईश्वरो वैश्वानर इति, ईश्वर वैश्वानर नहीं, बाकी चार हो सकते। टीका में देख लीजिए, तो अत्र जाठरो वैश्वानर इति मुख्य पूर्व पक्ष। जाठर वैश्वानर ये मुख्य पूर्व पक्ष। प्राणाग्निहोत्र होम आधारत्व लिंगात, प्राण रूपी जो अग्निहोत्र है उसमें होम का आधार, मतलब इन पांच प्राण में हम जो आहुतियां देते हैं भोजन के समय, प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, पहले पांच कण भक्षण करते हैं, उस वो लिंग है, उसको लेकर वास्तव में वो वैश्वानर उपासना है। पहले थोड़ा अन्न भक्षण करना और अंत में पुनः, अंत में जल, आरंभ में जल और अंत में जल, आचमन जो करते हैं। अन्न को वस्त्र बता, हाँ वो इसमें आया था। हाँ, उसको वस्त्र, जल रूपी वस्त्र देना है उसको, वैश्वानर को। तो ये लिंग होने से जाठर ही वैश्वानर मुख्य है। तस्य देह व्यापित्वात् आत्मत्वम, वो समस्त देह में व्यापी होने से आत्मा शब्द प्रयोग हो जाएगा। और श्रुति में जो द्युमूर्धत्वादि कल्पनाया बृहत्वात् ब्रह्मत्वम इति ध्येय, श्रुति में जो द्युमूर्धत्वादि दिया है उसका क्या करोगे, तो वो बृहत है, इसलिए उसको ब्रह्म कहा जाए। मतलब ब्रह्मत्वम केवल यहाँ रूढ़ी से नहीं, यौगिक वृत्ति से लेकर कि जो समस्त सृष्टि में व्याप्त है, ऐसे कोई सोचेगा तो इसलिए ब्रह्मत्व हो जाएगा।
वास्तव में ब्रह्मत्व सिद्धांत पक्ष के लिए, यहाँ लिखा नहीं है, आगे सिद्धांत यति एवं प्राप्ते ततः इदम उच्यते, ऐसा प्राप्त होने पर अब सिद्धांत कहते हैं। वैश्वानरः परमात्मा भवितुम अर्हति, वैश्वानर परमात्मा ही होगा। क्यों? कुतः? साधारण शब्द विशेषात्, साधारण शब्द विशेषात्, इसका ये सूत्र हो गया। अब इसकी व्याख्या करते हैं। साधारण शब्दयोर विशेषः साधारण शब्द विशेषः, साधारण शब्दयोर विशेषः साधारण शब्द विशेषः, षष्ठी द्विवचन है, साधारण शब्दयोर। यद्यपि एतावुभावप्यात्म वैश्वानर शब्दौ साधारण शब्दौ, वैश्वानर शब्दस्तु त्रयाणां साधारणः। यद्यपि एतौ उभौ अपि आत्म वैश्वानर शब्दौ, ये दोनों उभावपि आत्मा और वैश्वानर दो शब्द हैं, ये दोनों साधारण हैं। वैश्वानर शब्द कितने में साधारण है? 3 में। वैश्वानर शब्दस्तु त्रयाणाम साधारण, और आत्म शब्दस्य द्वयोः 2 में। तथापि विशेषो दृश्यते, फिर भी कुछ भेद है इनमें। वो विशेष होने के कारण, तो इस साधारण शब्द हो गया, अभी विशेषः, साधारण शब्द में भी विशेष है। क्या विशेष है? जो विशेष है उसके कारण ये न परमेश्वर परत्वम तयोर अभ्युपगम्यते, इसलिए वैश्वानर शब्द और आत्म शब्द ये सभी किस में घटाएंगे? परमेश्वर। परमेश्वर में। तस्य हवा एतस्य आत्मनो वैश्वानरस्य मूर्धैव सुतेजाः इत्यादि, ये विशेष है। इसको लेकर तस्य हवा एतस्य आत्मनः, वह जो यह आत्मा है वैश्वानर है, उसकी मूर्धा सुतेजा है इत्यादि। टीका में साधारण श्रुत्योर उपक्रमस्थयोर विशेषात् प्रथम श्रुत मुख्य त्रैलोक्य शरीर लिंगात् सर्वात्मक ईश्वर परत्वम युक्तम। साधारण श्रुत्यो हो उपक्रमस्थयो हो विशेषात्, साधारण जो श्रुतियां हैं उनका उपक्रम होने से विशेषात् प्रथम श्रुत मुख्य त्रैलोक्य शरीर लिंगात् सर्वात्मक ईश्वर परत्व। साधारण शब्द यो हो दिया है भाष्य में, शब्द से श्रुति भी ले सकते हैं, तो यहाँ टीका में ऐसे अर्थ देख सकते हैं। साधारण शब्द यो हो के बदले उन्होंने कैसे अर्थ किया है? साधारण श्रुत्यो हो, श्रुति के उपक्रम में कुछ विशेष है। प्रथम श्रुति क्या है? जो तस्य हवा एतस्य वैश्वानरस्य मूर्धैव सुतेजा इत्यादि, जो कि तीनों लोक वाला शरीर है, मूर्धा से लेकर पृथ्वी तक। तो यह श्रुत मुख्य त्रैलोक्य शरीर लिंगा, ये लिंग होने से वैश्वानर शब्द सर्वात्मक ईश्वर परत्व है, ये युक्त है। न चरम श्रुत कल्पित होमाधारत्व लिंगेन जाठर परत्वम इत्यर्थः। चरम श्रुति, चरम श्रुति से क्या लेंगे? जो वहां अंत में आया था, उनका उर वेदी है और लोमानी बही ही और 3 अग्नि दिए थे, वो सब अंतिम, इसको कहेंगे चरम चरम श्रुत। चरम श्रुत कल्पित होम आधारत्व, वेदी होम का आधार है, तो होम आधारत्व लिंगे न जाठर परत्वम इति न, ऐसा नहीं है। क्यों? वो बताएंगे भाष्य में। देखते
अत्र ही, हाँ, ननु निर्विशेषस्य कुतो विशेष इत्यतः, निर्विशेष में विशेष क्यों है? तो कहते हैं अत्र ही परमेश्वर एवं द्युमूर्धत्वादि विशिष्टो अवस्थान्तरगतः प्रत्यगात्मत्वेन उपन्यस्त आध्यानाय इति गम्यते कारणत्वात्। अत्र ही परमेश्वर एवं द्युमूर्धत्वादि विशिष्टो, परमेश्वर ही द्युमूर्धत्वादि विशिष्ट से अवस्थान्तर्गत प्रत्यगात्मत्वेन उपन्यस्त। अवस्थान्तर्गत, अवस्थान्तर का अर्थ ये नहीं है कि अन्य अवस्था को प्राप्त हुआ है। हाँ, वहां दिया है टिप्पणी में। अवस्था का अर्थ यहाँ उपाधि भेद है। जीव की जो उपाधि होगी उसको अध्यात्म कहा है। तो अध्यात्मादि उपाधि को लेकर परमेश्वर शरीर में उपलब्ध है। ऐसे अवस्था, क्योंकि अवस्था तो हम शब्द प्रयोग कब कहते हैं? जैसे जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि अवस्था, अथवा बाल्य, शैशव, युवा अवस्था। यहाँ लेकिन उपाधि को लेकर, हाँ हाँ, अवस्थांतर्गत त्रैलोक्यात्मना स्थित है। हमारे मतलब टीका में ऐसे दिया है, अवस्थांतर्गत है त्रैलोक्यात्मना स्थित। लेकिन वास्तव में वो टिप्पणी सही है अधिक। हाँ, वो तो टीका में तो है ही नहीं, लेकिन अवस्थांतर्गत है जो है, हाँ, ऐसे आप बना सकते हो। ब्रह्म उपाधि विशेष को लेकर, त्रैलोक की उपाधि को लेकर वैश्वानर है। ऐसे जैसे हम मांडुक्य में कैसे लगाते हैं, सूर्य ही जागृत अवस्था के उपाधि अभिमान को लेकर वैश्वानर है, सूर्य ही हिरण्यगर्भ है। ऐसे तो चरम श्रुत कल्पित होमाधारत्व लिंगेन जाठर परत्वम न, ये जो दिया है वो आगे यहाँ देते हैं। जाठरस्यापि ध्यानार्थम विशेष कल्पना इति चेत न असत कल्पना पत्ते। तो क्यों होमाधारत्व लिंगे न जाठर परत्व वहां नहीं बनाएंगे, बताएंगे हम? क्योंकि आप कह सकते हो कि वो भी कल्पना है, एक विशेष कल्पना हो रही है ध्यान के लिए। तो यहाँ उत्तर देते हैं कि नहीं, वो असत कल्पना है। मतलब उपासना के लिए जो कल्पना की जाएगी उसमें कुछ सत हो, मतलब कुछ वास्तविकता हो, तब ऐसी उपासना हो। बिल्कुल असत में कल्पना करके नहीं होगा, असत कल्पना पत्ते हैं। ईश्वर, ईश्वर में भी कल्पना करते हैं। ईश्वर में कल्पना अगर कर सकते हो तो जाठराग्नि को ये वेदी अग्नि इत्यादि की कल्पना क्यों नहीं कर सकते? बोलते हैं ईश्वरस्य तु उपादानत्वात् विशेषः सन एव ध्यानार्थम उच्यताम् इत्या। ईश्वर सभी का उपादान है इसलिए वो हो सकता है, लेकिन जाठराग्नि सबका उपादान नहीं है, इसलिए इस प्रकार से आप अर्थ नहीं घटा सकते वहां। तो जो सर्वरूप है, तो कोई भी रूप में आप कल्पना कर सकते हो क्योंकि वो वहां है। अब साधारण बुद्धि से आप कहोगे वहां किस रूप से है, तो उस रूप से है। लेकिन वेदांत हम कहेंगे कि वो तो अधिष्ठान रूप से है। वास्तव में वहां जैसे मूर्ति में, तो मूर्ति में जो सदरूप भासता है वो ब्रह्म है, अधिष्ठान रूप से। तो वो मूर्ति भगवान नहीं, मूर्ति में जो सद अंश है वो वास्तव में परमात्मा का अंश है। तो वहां, तो हाँ, तो जहां ऐसे शास्त्रीय विधान है तो कोई आपत्ति नहीं। जब शास्त्र कहता है कि ऐसे ध्यान करो, तो यहाँ शास्त्र ने ऐसे कोई आदेश नहीं दिया है। शास्त्र ने केवल एक वैश्वानर का रूप क्या है वो बताया।
अब कोई कल्पना करे कि ये जाठराग्नि का रूप है तो आपत्ति हो सकती है। अगर शास्त्र ये विधान करता है कि ऐसे आप कर सकते हो तो फिर कोई आपत्ति नहीं, सही है। अनग्नि में अग्नि का वैसे ही हो सकता है विरोध, लेकिन शास्त्र समर्थन होने से आपत्ति नहीं है। कारणत्वात्, तो सभी का वो कारण है, इसलिए कारणस्य ही सर्वाभिः कार्यगताभिः अवस्थाभिरवस्थावत्वात् द्युलोकादि अवयवत्वं उपपद्यते। जो कारण है वो सभी कार्यगत, सभी अवस्थागत, अवस्थावत्वात्, अवस्था वाला होने से द्युलोकादि अवयवत्वम उसमें हो जाएगा। इसलिए कहा सह सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वेषु आत्मसु अन्नमत्ति इति च सर्वलोकादि आश्रयम फलम श्रूयमाणम परम कारण परिग्रहे संभवति। तो जो परम कारण है उसको आप लोगे तो सब में घट जाएगा। और वैसे भी समझो जाठराग्नि में आप ये उपासना कर लो, लाभ क्या होगा? थोड़ी जाठराग्नि प्रदीप्त हो जाएगी, मतलब बिल्कुल क्षुद्र फल है उसका। जबकि आप विराट का ध्यान करोगे, वैश्वानर का, तो तादात्म्य होने से मुख्य फल क्या है? राग द्वेष की निवृत्ति, यही मुख्य फल है। तो ये भी भेद है। टीका में लिंगांतराणी आह, ये अन्य लिंग है। सह सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वसु आत्मसु, सभी लोकों में, सभी भूतों में, सभी आत्मा में। लोक से ले लिए थे भूर्भुवादि लोक, भूतेषु से, और आत्मा से, हाँ, आत्मा से जीव, और भूतों से जड़ प्रपंच। तो इन सब में व्याप्त कौन होगा? जो उपादान कारण है वो ही व्याप्त होगा। तो सर्वलोकादि के आश्रयम फलम स्वयं एवं हास्य सर्वे पापमान प्रदूयन्ते, ये भी और एक लिंग है। एवं ह अस्य, इस प्रकार से जो उपासना करेगा उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। मतलब पाप की वृत्ति जो होती है वो राग द्वेष से होती है, परिच्छिन्नत्व भाव से होती है, वो ही चली जाएगी। सर्वे पापमान प्रदूयन् इति च तद्विदः सर्व पापम प्रदाह श्रवणम। तो ये जो ज्ञानी है, मतलब उपासक है, उनका क्या होगा? सारे पाप का नाश हो जाएगा। टीका में यथा अग्नौ विक्षिप्तम ईशिकातूलम दह्यते दह्यते एवं हास्य विदुष इत्यर्थ। जैसे अग्नि में छोड़ा हुआ ये ईशिकातूलम हास जो है वो तुरंत जल जाता है। वो आरंभ में जब यज्ञ करते हैं पहले वो डालते हैं, वो जलने में तो मतलब दिखता ही नहीं, वो भी घी में डाला हुआ हो तो इस पाप का नाश जो होगा वो केवल परमात्मा के चिंतन से होगा। जठराग्नि अथवा देव कोई अन्य देवता के चिंतन से समस्त पाप का नाश नहीं होगा। इसलिए को न आत्मा, न से न अस्माकम, को न आत्मा किम ब्रह्म इति च आत्म ब्रह्म शब्दाभ्याम उपक्रम इति एवं एतानि लिंगानि परमेश्वरम एव अवगमयन्ति। इसमें आत्म ब्रह्म शब्द के द्वारा और ये जो अन्य लिंग दिखाए इन सब के द्वारा परमेश्वर का ही अवगमनम कराते हैं, ज्ञान कराते हैं। तस्मात् परमेश्वर एवं वैश्वानर है, इसलिए परमेश्वर ही वैश्वानर है। ये प्रथम सूत्र यहाँ समाप्त हुआ। आगे टीका में स्मर्यमाणमनुमानं स्यादिति, स्मर्यमाणमनुमानं स्यादिति, स्मर्यमाणम अनुमानम स्यात् इति। तो अभी क्या कहते हैं? स्मृति बताते हैं।
कि स्मृति में भी इस प्रकार से वैश्वानर का वर्णन है। वो वैश्वानर परमात्मा रूप से, तो इसका अर्थ है श्रुति में कहीं न कहीं उसी परमात्मा को वैश्वानर रूप से बताया होगा, क्योंकि स्मृति जो होगी वो श्रुति मूलक होगी। तो इसलिए यहाँ स्मर्यमाणम अनुमानम स्यात्, इस प्रकार से आप अनुमान कर सकते हैं। तो स्मृति यहाँ उद्धृत की है। इतश्च परमेश्वर एव वैश्वानरः यस्मात् परमेश्वरस्यैव अग्निरास्यम द्यौर्मूर्धा इति ईदृशम त्रैलोक्यात्मकम रूपम स्मर्यते। उस परमेश्वर का ही तीनों लोक वाला जो रूप है वो स्मृति में उद्धृत किया गया है, जिसमें अग्नि उनका मुख है, द्यो मूर्धा है, ऐसे। यस्याग्निरास्यम द्योर्मूर्धा खम्नाभिश्चरणौ क्षितिः सूर्यश्चक्षुषीर्दृश दिशः श्रोत्रम् तस्मै लोकात्मने नमः। यस्य अग्निः आस्यम मुखम द्यौः मूर्धा खम नाभिः, ये सारे वही के वही वैश्वानर के ही जो दिए हैं, सब दे दिए हैं, 7 हैं शायद। आस्यम, मूर्धा, नाभिः, चरण, चक्षु, श्रोत्रम। और प्राण को समझ लीजिए, वायु। तस्मै लोकात्मने नमः, ये महाभारत का शांति पर्व का है। महाभारत शांति पर्व में बहुत वेदांत दिया हुआ है और धर्म के बारे में भी। आगे तत्स्मर्यमाणम रूपम मूलभूतां श्रुतिम अनुमापयत अस्य वैश्वानर शब्दस्य परमेश्वर परत्वे अनुमानम लिंगम गमकम स्याद इत्यर्थः। यह जो स्मर्यमाण रूप है, स्मर्यमाणम रूपम मूलभूत किसी श्रुति का अनुमापक है, उसका अनुमान कराती है। मूलभूताम श्रुतिम अनुमापयत, शत्रु प्रत्यय। अस्य वैश्वानर शब्दस्य परमेश्वर परत्वे, यह वैश्वानर शब्द परमेश्वर परक है, इसमें अनुमानम लिंगम गमकम स्यात्, अनुमान उसका लिंग हो जाएगा इत्यर्थ। इति शब्दो हेतुअर्थ, इति जो दिया है अंत में वो हेतु है। यस्माद् इदम गमकम तस्मादपि वैश्वानरः परमात्मा एव इत्यर्थ। क्योंकि ये गमक है मतलब ज्ञापक है, गमक का अर्थ है ज्ञापक है, इसलिए वैश्वानर ही परमात्मा होगा, परमात्मा एव इत्यर्थ। टीका में ननु असदारोपेण अपि स्तुति संभवात् न मूल श्रुति अपेक्षा इत्याशंका आह। असत का आरोप करके भी स्तुति हो सकती है। किसी भी की स्तुति अगर करनी हो तो बहुत प्रकार से कर सकते हैं। जैसे महाराज जी बताते हैं तो साधारण आपको अनंत कोटि नमस्कार, अनंत अनंत कोटि नमस्कार, ऐसे कोई कहता है और अनंत कोटि नमस्कार ये स्तुति है, वो वास्तविकता कहाँ है। बाहर जाने के बाद तो कहाँ अनंत और कहाँ कोटि, कुछ और ही बोलते रहेंगे। तो वहां आपके सामने कुछ आपकी प्रशंसा कर ली, बहुत बढ़िया है, तो इसलिए कोई मूल श्रुति की अपेक्षा हो ये आवश्यक नहीं है। अनंत कोटि अथवा कोई जब कहते हैं और प्रातः स्मरणीय प्रातः वंदनीय, कभी उनको पूछो 365 दिन में कहा कौन से पहले दिन प्रातः ये स्मरण किया, वो कभी नहीं करते। केवल बोलने के लिए बोलना नहीं है,
वो स्तुति है। तो यहाँ यह क्या कहते हैं कि असत का आरोप करके स्तुति हो जाएगी, न मूल श्रुति अपेक्षा, उसमें मूल श्रुति होने की क्या आवश्यकता है। तो यद्यपि स्तुतिरियम तस्मै लोकात्मने नमः इति, तथापि स्तुतित्वमपि न असति मूलभूते वेदवाक्ये सम्यक ईदृशेन रूपेण संभव। यद्यपि ये स्तुति है तस्मै लोकात्मने नमः इति, तथापि स्तुतित्वमपि, स्तुति भले हो लेकिन असति मूलभूते वेदवाक्ये सम्यक ईदृशेन रूपेण न संभवति। हाँ, इसका अर्थ बताइए आप, कोई भी। तो अनुवाद पढ़ के नहीं, सीधे संस्कृत ही पढ़ के बताओ। अनुवाद में तो बहुत कुछ दे ही देते हैं, सरल वाक्य है। मतलब इस प्रकार की जो स्तुति है जिसमें ऐसा निरूपण है परमेश्वर का, वो मूलभूत वेद वाक्य के बिना नहीं हो सकता। मतलब वेद वाक्य से ही संभव हो सकता है ऐसा। तो किसी को परमात्मा में ऐसी बुद्धि बन सकती है कि वो, उनका सिर है स्वर्ग आदि, उनके पाद है भूमि, ये आकाश उनका शरीर है, प्राण चल रहे हैं उनके। अगर किसी को भी अगर वेद का वाक्य या तो सीधे अथवा जैसे स्मृतियों में है, अगर ये प्राप्त नहीं है, ऐसी कल्पना कोई करेगा ही नहीं। अगर स्मृति में ऐसी कल्पना हुई है, ये तभी संभव है जब कहीं न कहीं श्रुति वेद इसके बारे में ऐसे बताएगा। असति मूलभूते वेदवाक्ये ईदृशेन कल्पना न संभवती, इस प्रकार से कल्पना होगी ही नहीं। तो वेद वाक्य मूलभूत वहां होगा ही होगा, क्योंकि साधारण मनुष्य को तो ये 100 बार सुन के भी ऐसी बुद्धि नहीं होती कि परमात्मा ऐसा है। तो बिना सुने तो कहाँ होगी। हम कितनी बार ये सुनते हैं कि भगवान का ही विश्व रूप, पुरुष सूक्त कितनी बार हमने पाठ किया होगा सभी लोगों ने। लेकिन कहाँ ऐसी ये पुरुष, विराट पुरुष जिसको ये हम देखते हैं, तो ऐसी बुद्धि हमेशा, और समझो कभी 10-15 सेकंड के लिए हो भी जाए, लेकिन व्यवहार में ये बुद्धि रहती ही नहीं कि यही विराट का स्वरूप। हमारे निजी राग द्वेष पुनः आ जाते हैं। तो बिना इस स्तुति, वेद की स्तुति के तो ये संभव ही नहीं है किसी के लिए। तथापि इति पदम अर्थतः पठति स्तुतित्वमपि, ऐसा स्तुति तो है लेकिन स्तुति बिना मूलभूत वेद के नहीं है, इसलिए ये वास्तविक है। देखो नीचे टीका में और भी स्पष्ट कर दिया, द्युमूर्धत्वादि रूपेण स्तुति ही नरमात्रेण कर्तुम अशक्या बिना श्रुतिम। श्रुतिम बिना, इसका अन्वय से, श्रुतिम बिना नरमात्रेण द्युमूर्धत्वादि रूपेण स्तुति ही कर्तुम अशक्या। बिना वेद के सामान्य मनुष्य ऐसी स्तुति नहीं कर सकता। इसलिए पूर्व में जो कहा था कि वो असत कल्पना होगी, जाठर में वेदी अग्नि इत्यादि की, लेकिन कोई कहेगा यहां भी, तो बोले यहां ऐसा नहीं है। सतारूपेण स्तुति संभवात न असद आरोप इति भाव, ये सद रूप से है, सतारूपेण ये स्तुति संभव है, इसलिए यहां असत का आरोप नहीं। और भी एक स्मृति देते हैं, याम मूर्धानम यस्य विप्रा वदन्ति तं वै नाभिं चंद्र सूर्यौ च नेत्रे दिशश्रोत्रे विद्धि पादौ क्षितिञ्च सोचिन्त्यात्मा सर्वभूत प्रणेता। देखिए यहाँ भी वही सब अंग दिए हैं, द्युमूर्धानम,
हम वै नाभिम चंद्र सूर्य नेत्रे दिश श्रोत्रे। और जैसे ये विष्णु सहस्त्र नाम और ये लघुन्यास में जो ध्यान है वो भी ऐसे ही है ना, कहाँ कैसे आरंभ होता भूपादौ यस्य नाभि भूपाल क्योंकि उसमें आगे विराट पहले तो एक एक रूप है लेकिन आगे समष्टि रूप है। हाँ, आपाताल नभस्थलांत वो जो है वो समस्त यही मेरे शिव हैं। उनको तो यहाँ हम विग्रह में अभिषेक वगैरह उपचार करते हैं, वो तो विष्णु सहस्त्र। हाँ, वो प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से जो अन्य, लेकिन ये तो वेद है सीधे ही न्यास में जो है वो तो लघु न्यास वेद का मंत्र किसने अलग से तो मंत्र पुष्पों वालों ने वहां कैसे छाप दिया? अच्छा वहां ये लेकिन है ना वो लघुन्यास में हृदयमयी अहम अमृते अमृतम ब्रह्मणि वो जो दिए हैं वो उसमें समष्टि आ जाती है सबको अपने में लेने के लिए। ये होगा अलग अलग। हाँ, किसी ने जोड़ा है तो मतलब कहने का यहाँ प्रयोजन है कि मूल प्रयोजन क्या है कि ऐसी बुद्धि बनाए व्यवहार में जितने ऐसी बुद्धि बनेगी सर्वात्म भाव। वेदांत का मुख्य प्रयोजन क्या है? सर्वात्म भाव हो, सभी मैं हैं इस प्रकार से। तो जब तक ज्ञान नहीं ठीक से हो रहा है ये करते करते कहीं किसी से अन्यत्व बुद्धि नहीं रहेगी, भेद बुद्धि नहीं रहेगी। तो ये करते रहना है। इसी प्रकार जैसे गीता में जो दिया है विश्व रूप दर्शन वो भी यही है, वो भी स्मृति वहां प्रमाण हो जाएगी। अगला सूत्र देखिए। हाँ, वो लिंग बताते हैं ऐसे। टीका में देखिए, शब्दादीनां गतिम वक्तुम उक्त सिद्धांतम आक्षिप्य समाधत्ते। शब्दादि का शब्दादि नाम गतिम, अब ये शब्दादि सूत्र में दिया है वो शब्द को लेकर सिद्धांतम आक्षिप्य, पहले आक्षेप और समाधानम। शब्दादिभ्योऽन्तः प्रतिष्ठानाच्च नेति चेत् न तथा दृष्ट्युपदेशादसंभवात् पुरुषमपि चैनमधीयते। शब्दादिभ्योऽन्तः प्रतिष्ठानाच्च नेति चेन् न तथा दृष्ट्युपदेशादसंभवात् पुरुषमपि चैनमधीयते। बिना नीचे पदच्छेद देख के बताइए कितने शब्द हैं इसमें? फिफ्टीन 18 की 19? हाँ, 15 सही उत्तर है। 16 कैसे हुआ आपका? मतलब कम हो सकते हैं, ज्यादा कैसे हो गए ये मेरा प्रश्न है। अच्छा ठीक है, एक ही होगा ना, क्योंकि दृष्टि में कहाँ कोई सुप्रत्यय तो लगा। तो 16 कैसे हो, तो 15 ही होते हैं। हाँ, मतलब ये ऐसे अभ्यास करते रहो कहीं कहीं, ऐसा हर बार सीधा नीचे नहीं देख लो। तो भी क्या कहते हैं, शब्दादिव्य क्या क्या शब्द है? वैश्वानर तो है ही शब्द, आगे अग्नि, 3 अग्नि की कल्पना है, अग्नि त्रय का उसकी कल्पना, प्राण आहुति और आधार, आहुति का आधार वो उरु है,
तो ये पूर्व पक्ष है। पूर्व पक्ष कहेगा शब्दादिभ्य अंतः प्रतिष्ठानाच्च। शब्दादिभ्य क्या है? विभक्ति पंचमी। शब्दादियों से वैश्वानर जाठराग्नि, और अंत प्रतिष्ठानात् से वैश्वानर जाठराग्नि होगा, न परमात्मा इति चेत, ये पूर्व पक्ष होगा। सिद्धांत कहेगा न, तथा दृष्टि उपदेशा, परमात्मा में ऐसी दृष्टि करनी है, ऐसे बता दे। और असंभवात, जाठराग्नि में वहां ये संभव नहीं है। क्या संभव नहीं है? मूर्धैव सुतेजा इत्यादि। पुरुषम अपि चयनम अधीयते, और दृष्टि उपदेशात एक है, तो हम समास का विग्रह करते हैं। पद तो एक ही है, समस्त पद। पुरुषम अपि चयनम अधीयते, और पुरुषम, तो वैश्वानर के लिए पुरुष शब्द का भी प्रयोग होता है, तो जाठराग्नि में पुरुषादि शब्द प्रयोग नहीं। भाष्य में अत्र आह न परमेश्वरो वैश्वानरो भवितुमर्हति, पूर्व पक्ष कहेगा परमेश्वर वैश्वानर नहीं होगा। कुतः? शब्दादिभ्यो अंत प्रतिष्ठानाच्च, शब्दादि को लेकर एक, और अंत प्रतिष्ठान को लेकर दो। शब्द क्या है? शब्द स्थावद वैश्वानर शब्दों न परमेश्वरे संभवती, एक, परमेश्वर में वैश्वानर नहीं। क्यों? अर्थांतरे रूढ़त्वात्, अन्य अर्थ में रूढ़ है। तथा अग्नि शब्द है स एषो अग्निर्वैश्वानर इति, ये एक हो गया, अग्नि में रूढ़ है। आदि शब्दात् हृदयम गार्हपत्यः इत्यादि अग्नि त्रेता प्रकल्पनम। ये जो अग्नि त्रेता प्रकल्पनम, त्रेता शब्द दक्षिणाग्नि, गार्हपत्याग्नि और आहवनीय, इसमें रूढ़ है। वैसे त्रेता का इसकी व्युत्पत्ति है त्रीन भेदान एति इति त्रेता, त्रीन भेदान एति, एति प्राप्नोति इति त्रेता। तीन भेद को प्राप्त करता है। पुरुषोदरादित्वात् साधु, पुरुषोदरादि गण में होने से साधु। टीका में देख लीजिए, स एषो अग्निर्वैश्वानरः, ये शतपथ ब्राह्मण है। इति अग्नि रहस्य वैश्वानर विद्यायाम श्रुतो अग्नि शब्द ईश्वरे न संभवती इति अन्वयः। ये एक शब्द हो गया। फिर अन्य शब्द है, उनकी व्याख्या आगे करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य भगवन्तो नः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।